नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कई बार आपने भी सुना होगा और कहते भी हैं कि धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। और अगर इसे सियासी मायनों में देखा जाए तो ऐसा नजर भी आता है। अक्सर नेता अपने बयानों में जो बातें करते हैं उन्हें बड़ा घुमाया जाता है। हालांकि वो नाम नहीं लेते, लेकिन वो बयान किस पर है ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। दरअसल आज की हमारी इस सियासी कहानी में आज हम कुछ ऐसे ही पात्रों का जिक्र करेंगे जो सीधे तो नहीं, लेकिन घुमा फिराकर अपने विरोधियों पर निशाना साधने में पीछे नहीं। आज बात होगी कांग्रेस की महारैली की, जिसकी तैयारियों में इन दिनों राजस्थान की पूरी सरकार लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस या फिर कांग्रेस के पाले में बैठे उन नेताओं की जो पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों के जरिए सियासी तीर छोड़ने में जुटे हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के तेज तर्रार विधायकों में अपना नाम शुमार कराने वाले विधायक संयम लोढ़ा साहब की। दरअसल आज इन्होंने साफ कर दिया कि गहलोत साहब ने किसी भी निर्दलीय या अन्य किसी विधायक से मंत्री बनाने का कोई वायदा कभी नहीं किया। तो फिर सवाल ये कि गहलोत सरकार में जो खींचतान की बातें की जा रही है, आखिर वो कैसे और कहां से शुरू हुई। दरअसल यहां कहानी कुछ अलग है और कहानी की शुरुआत इसलिए मानी जा रही है कि जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ जयपुर छोड़ दिया था, तो फिर हाथी की सवारी कर विधानसभा में पहुंचने वालों ने गहलोत सरकार का उस वक्त पूरा साथ दिया था और इसे तो खुद गहलोत साहब भी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ तो कईयों को आस थी कि वो भी माननीय राज्यपाल साहब के सामने शपथ लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि ऐसे लोगों की नाराजगी देख सूबे के मुखिया ने ये इशारा भी किया कि उन्हें भी कहीं ना कहीं फिट किया जाएगा। जिन्होंने उनका साथ दिया उनका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इन सब के इतर विधायक संयम लोढ़ा का यह खुलासा कि अशोक गहलोत ने कभी किसी निर्दलीय या फिर किसी अन्य विधायकों को मंत्री बनाने का वायदा कभी नहीं किया, वाकई बेहद अहम माना जा रहा है। खबर तो यह भी है कि विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान वे शिवगंज में थे और जब उनसे फोन पर सलाहकार बनाए जाने पर चर्चा की गई तो उन्होंने इसके लिए कहा था कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो पूरी तरह संतुष्ट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हें बनाने की बजाय कांग्रेस के किसी नाराज विधायक को सलाहकार बनने का अवसर देकर संतुष्ट किया जाए। इतना ही नहीं, सलाहकारों की पहली बैठक में भी उन्होंने मुख्यमंत्री से ये बात दोहराई थी। अब इन बातों से तो ये भी जाहिर होता है कि सियासत में कुछ ऐसे भी हैं जो अगर किसी के साथ है तो बस साथ है। और एक सभा में संयम लोढ़ा ने साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट वितरण और पार्टी पदाधिकारी बनाने की प्रक्रिया पर भी जमकर निशाना साध डाला। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण पर पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए कह दिया गया कि सिरोही और मारवाड़ जंक्शन ऐसी सीटें थी जहां कार्यकर्ताओं ने आपकी गलती को सुधार दिया और बीजेपी को हरवा दिया। आपके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। आपके उम्मीदवार 40,000 से हारे, 35,000 से हारे, 30,000 से हारे। क्या नेता लोग भांग पीकर टिकट बांट रहे हैं? दरअसल कहा जा रहा है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संयम लोढ़ा साहब का सिरोही से टिकट काट दिया था। उनकी जगह जीवाराम आर्य कांग्रेस उम्मीदवार थे। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे। टिकट वितरण में उनकी बड़ी भूमिका मानी गई थी, लेकिन अपने इलाके में अच्छी पैठ रखने वाले संयम लोढ़ा ने कांग्रेस का टिकट कटने पर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। तो अब यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर संयम लोढ़ा साहब गुस्सा क्यों हुए। अब केवल इन्हें ही क्या, बात इनकी भी करते हैं। तो इन साहब ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया कि कुछ पाने के लिए सब्र करना पड़ता है, बेसब्र का सब छिन जाता है।
वाकई जोशी साहब की इस बात में दम है, लेकिन ये बातें किसके लिए कही गई ये मंत्री महोदय ही बता सकते हैं। जाहिर है ये सब सियासी तंज है, जहां वार भी होते हैं और पलटवार भी। खैर सब सियासी खेला है और जोशी जी ने जो बात कही वो वाकई बेहद अहम है। सुनिए मंत्री महोदय की चंद पंक्तियां। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और मेरी बात सुनिए माननीय मंत्री महेश जोशी की चंद वो पंक्तियां जो आपको सुननी चाहिए। एक बार फिर नमस्कार। हाथ से उठा के कांग्रेस हाईकमान ने, मुख्यमंत्री जी ने यहां तक पहुंचा दिया। इस सपने जैसा था, फिर भी सब्र नहीं रखा तो हम सब बेवकूफ। एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, डिप्टी चीफ विप बना दिया, चीफ विप बना दिया और अब मंत्री बना दिया। आप बताओ सब्र रखना चाहिए कि नहीं रखना? और सब्र रखना देने वाला तो वो है। कब किसको क्या दे दे छप्पर फाड़ के, और अगर उसके भाग्य में नहीं है तो कब क्या ले ले ये नहीं पता।